आज हम लोग पढ़ेंगे गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, अभी तक इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। पहले हमने पढ़ा था, पहली हेडिंग थी हम लोग की संतुलित बल और असंतुलित बल। क्या होता है संतुलित बल और असंतुलित बल? संतुलित बल वो होता है जैसे यदि कोई वस्तु चल रही है, जिस वेग से चल रही है वो उसी वेग से चलती रहेगी। क्या करेगी? जिस वेग से चल रही है उसी वेग से चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई असंतुलित बल ना लगे। कैसे लगेगा असंतुलित बल? एक तो उसका वेग बढ़ा देगा। ठीक है, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी तो उसको बढ़ा क्या कर देगा? 45 कर देगा। या उसका वेग घटा देगा, घटा क्या करेगा? 45 क्या कर देगा? 35 कर देगा या और कम कर देगा। या उसका दिशा, जिस दिशा में जा रही थी वो दिशा क्या करेगा? घुमा देगा। वेग है ना भाई, चाल होती तो अलग बात है, लेकिन वेग है तो वेग क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? किसी दिशा में होता है, तो दिशा अगर घुमा दे तो विस्थापन दूसरी दिशा में होने लगेगा। विस्थापन का घूमना क्या है? असंतुलित बल के कारण है। संतुलित बल क्या है? जब वो चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या है? अभी ना बढ़ रही है ना घट रही है, और उसकी दिशा भी ना बदल रही है, तो कैसा है? संतुलित है। और भी संतुलित बल के उदाहरण है। एक कोई वस्तु है, ठीक है, कहीं रखी हुई है, वही रुकी हुई है। कब तक रुकी रहेगी? जब तक कोई बल इस पे ना लगेगा। तो जब भी किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो उसकी अवस्था में क्या आता है? परिवर्तन आता है। असंतुलित बल क्या करता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। फिर हमने पढ़ा गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम को किसने सबसे पहले सोचा था? गैलीलियो ने सोचा था। क्या कहा था? वस्तुएं अपनी अवस्था में रहना चाहती हैं, चाहे वो चल रही हो या रुकी हुई हो। उसी बात को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और कहा कि कोई वस्तु यदि वो रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य असंतुलित बल, कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगे। ठीक है, और तब तक वो रुकी ही रहेगी। और कोई वस्तु अगर चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगे। लेकिन एक सवाल ये उठना चाहिए कि सर हम लोग जो बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, तो कुछ दूर जाकर रुक जाती है, हमने तो उसे रुका नहीं, वो खुद से रुक जाती है, तो वो कैसे रुक गई? उस पर बाह्य बल लगा कि नहीं लगा? जरूरी नहीं है कि तुम ही बाह्य बल लगाओ। बाह्य बल लगाने के लिए ये वातावरण, ये जो हमारा वायुमंडल है, ये जो धरती है, ये भी बाह्य बल की तरह काम करते हैं। बाल अगर धरती पर टकराएगी और उस पर रगड़ते हुए ऐसे ऐसे रगड़ते हुए आगे जाएगी तो क्या लगेगा? उसके बाल है, धरती पर रगड़ रही है, इस साइड जा रही है, इधर वेलोसिटी है, इधर त्वरण है, तो घर्षण किधर लगेगा? पीछे लगेगा। इधर त्वरण है, इधर वेग है, तो घर्षण पीछे लगेगा। घर्षण बल क्या लग रहा है? विरोध में बल तो लग ही रहा है उसके, ठीक है, उसके विरोध में बल तो लग ही रहा है, उसको रोक रहा है। बॉल इधर जा रही है, घर्षण बल इधर लगा रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा? उसका वेग कम हो जाएगा। ये असंतुलित बल है। अच्छा, अगला हमें जो पढ़ना है उसमें है गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण जो होता है वो ऐसे है। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो हमें पढ़े हैं कि वस्तु का वेग, वस्तु की चाल, वस्तु का त्वरण, ये सब पढ़े, ठीक है, हम इतना जानते हैं। अब मैं कहूँ कि मैं एक बंदूक ले आऊँ, तुम्हें गोली मार दूँ, ठीक है, एक बंदूक लाऊं, तुम्हें गोली मार दूं, तो तुम मर जाओगे, होगा ऐसा? या तुम मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, ऐसे तो होगा? क्यों? गोली है, इतनी बड़ी है, ठीक है, गोली का साइज बहुत बड़ा नहीं है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा। कुछ लोग तो नली वाली देखे होंगे या ना भी देखे, तो इतना बड़ी होती है ज्यादा से ज्यादा, या इतनी बड़ी जो, ठीक है, तो इतनी बड़ी गोली, इतनी बड़ी, वो अगर मैं उसे हाथ से फेंकूं तुम्हारे ऊपर ऐसे, तो क्या तब भी वो तुम्हें लग जाएगी या तुम्हारे अंदर आर पार हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? सोचो, नहीं होगी ना? क्यों? क्योंकि उसका वेग क्या है? कम है। जब किसी वस्तु का वेग कम होगा तो उसका जो ताकत है, जिस ताकत से वो कहीं जा सकती थी, किसी को घायल कर सकती थी, वो नहीं करेगी। लेकिन यार एक सोचो, बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, ऐसे भी सोचो, एक बड़ा सा ट्रक है जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तुम जाकर उससे टकरा जाओ, क्या तुम बचोगे? नहीं ना बचोगे, वो कुचल चला जाएगा ना। तो ये गोली क्यों नहीं मार रही है जब मैं उसे हाथ से फेंक रहा हूँ? तो इसको भी मारना चाहिए। अंतर क्या है? द्रव्यमान। ज्यादा द्रव्यमान होगा, कम वेग होगा, तब भी वो काम करेगा उतना ही। जैसे समझो एक ट्रक है, समझना इसको ध्यान,
थोड़ा गोल गोल लगेगी बात, लेकिन समझ में आ गई तो बढ़िया है। ट्रक है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है और एक व्यक्ति से जाके टकरा जाती है। ठीक है, जब इससे टकराएगी तो इधर कहीं जाके गिरेगा, इसका गला वाला टूट के इधर कहीं हो गया, हाथ टूट के इधर चला गया। ठीक है, ये तो दे दोगे जब इससे टकराई तो। लेकिन वही मैं एक बंदूक की गोली को हाथ से तुम्हारे ऊपर फेंकूं। किससे? हाथ से। बंदूक की गोली को हाथ से तुम्हारे ऊपर फेंकूं, हाथ में लेकर के तुम्हारे ऊपर फेंकूं, तो क्या तुम्हारी मौत हो जाएगी क्या? या तुम हाथ से लेके कुछ होगा इससे? नहीं होगा। और वही मैं इसको फिट करूं बंदूक में और चलाऊं तो क्या होगा? अब मैं इसे बंदूक में फिट करूं और चलाऊं, होगा क्या? ये गोली आएगी उड़ती हुई और तुम्हारे सिर में से ऐसे होल करके, ठीक है, होल करके इस साइड निकल के, फिर कोई खड़ा होगा, अगर मान लो तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा है तो हो सकता है उसको भी लग जाए, मे भी, या तुम्हारे शरीर में रुक जाए या स्पीड ज्यादा हो तो उसको भी लग सकती है। तो एक बंदूक तुम्हारे सर होल भी करेगी और निकल जाएगी गोली। यहाँ से मैं चला दिया इसको, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे सर। ठीक है, क्यों हुआ ये? और यहाँ पर कम वेग में, ये वेग 5 किलोमीटर है और इसका वेग था 250 किलोमीटर पर घंटे, या इससे भी ज्यादा कर देते हैं, इससे ज्यादा होगा 350 किलोमीटर पर घंटे। इतनी तेजी से ये गोली निकली। इसका वेग इतना था और इसका द्रव्यमान मान लो ट्रक का था 10 टन, 10 टन। ठीक है, और गोली का द्रव्यमान था 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम और 10 टन में कितने का अंतर? बहुत। पर इसका वेग और इसके वेग में अंतर कितना है? बहुत। अगर वेग ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा, तब भी वो क्या करेगा? ऊर्जा काफी जनरेट करेगा। द्रव्यमान कम है, अगर उसका वेग ज्यादा है तो क्या करेगा? वो जिस एरिया में जाके लगेगा वहां पे क्या करेगा? चोट ज्यादा करेगा। द्रव्यमान ज्यादा है, वेग कम है, फिर भी जिससे लगेगा उसको चोट ज्यादा करेगा। तो एक तरह से गोली का चोट और यहाँ पर बस का ट्रक का चोट, दोनों का क्या है? बराबर। क्या हो रहा है? इससे मौत ही तो हो रही है, बराबर तो है। किस वजह से? द्रव्यमान से और वेलोसिटी से क्या बनता है? संवेग बनता है। v बराबर एम वी। तो संवेग किस पर निर्भर कर रहा है? यम द्रव्यमान पर और v वेग पर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मेरा द्रव्यमान कम है, मान लो मेरा द्रव्यमान कम है, तो मुझे क्या बढ़ाना चाहिए कि मैं ट्रक की बराबरी करूं और दूसरे को मारूं? क्या करनी चाहिए? तो मुझे ये करना चाहिए कि मैं अपना वेग बढ़ाऊं। समझ रहे हो? कोई कहा सर मैं इतना तेज दौड़ूं ट्रक से टकरा जाऊं, कुछ नहीं होगा। तुम कितनी भी तेज दौड़ लो, तुम्हारे चिथड़े उड़ने वाले हैं, ट्रक का कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम बहुत तेज भी दौड़ के ट्रक से टकरा जाओ, ठीक है, ट्रक आ रही है अपनी स्पीड में, तुम उससे जाकर टकरा जाओ बहुत तेज दौड़ के, मैं तुम्हें, चलो मैं तुम्हें मान लो ध्वनि की स्पीड से भेजता हूँ 243 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, उतने से भेजता हूँ, तुम जाकर ट्रक से टकरा जाओ, तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ट्रक तुमसे टकराता तो तुम्हारे उतने चिथड़े नहीं होते, जितनी स्पीड तुमसे टकराओगे तो उड़ जाएंगे। तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि वेग यदि बढ़ा दो, ठीक है, तब भी संवेग बढ़ जाए। समझ रहे हो? संवेग बढ़ने से क्या होगा? किसी वस्तु का हम उपयोग करें, उपयोग करने का मतलब ये नहीं है जैसे अभी हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहा हूँ तो उसका द्रव्यमान है और वेग भी है, पर वहाँ पे त्वरण निकालते हैं और वेग निकालते हैं, कभी संवेग निकालने के बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्यों? मुझे बाइक ले जाकर कहीं ठोकना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना? संवेग हम तब निकालना चाहते हैं जब हमें किसी वस्तु से कुछ काम करवाना, क्या करवाना? कुछ काम करवाना। अब यहाँ पे जो ट्रक है, इसका काम क्या है? इसे ठोकना है, ठीक है, इस व्यक्ति को उड़ाना है। तो अभी हम, मैं क्या कहूँगा? संवेग कहूँगा। अगर कोई गाड़ी से किसी को ठोकना हो तो भी मैं क्या कहूँगा? संवेग कहूँगा। लेकिन हम गाड़ी से या ट्रक से काम तो ठोकने का करते नहीं है, सामान ढुलवाने का करते हैं या किसी को कहीं पहुँचाते हैं या कहीं जाते हैं। गोली से हम क्या काम करते हैं? शूट ही करते हैं, तो ये मारने का काम है। इसलिए हम गोली का क्या निकालते हैं? संवेग। क्या निकालते हैं? संवेग।
हम गोली का क्या निकालते हैं, संवेग। अब संवेग क्या बताता है, तुमको समझ में आया? संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है, संवेग। मतलब अगर द्रव्यमान तुम्हारा कम है और तुम, ठीक है, तुम्हारा द्रव्यमान कम है, तुम फिर भी किसी दूसरे द्रव्यमान की तुलना की बराबर ही काम करना चाहते हो, जैसे मान लो तुम उतनी तुलना में काम करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना वेग बढ़ाना चाहिए। या किसी का द्रव्यमान ज्यादा है और वो काम कम करना चाहता है, तो क्या करेगा, अपना वेग घटाएगा। तो संवेग क्या करता है, मान लो तुम्हें कोई पेड़ काटना हो, तो पेड़ काटने वाली मशीन होती है ना, वो देखते हो उसमें ब्लेडर लगा होता है, बहुत तेज चलता है, जो काटता है घूम घूम के, वो बहुत बहुत ही स्पीड से चलता है। वो स्पीड से अगर वो ना चले तो तुम काट लोगे पेड़ को, आरिस काटते हो धीरे 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 कटता है ना, उससे 1 मिनट के अंदर इतना मोटा पेड़ कट जाता है। आरिस काटोगे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कटेगा। तो वेग बढ़ाने से क्या होता है, संवेग बढ़ जाता है। संवेग बढ़ने का मतलब क्या है, संवेग बढ़ने का ये मतलब है कि वस्तु की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। अभी ये गोली को मैं जब हाथ से फेंक के मार रहा था तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे धसा भी, थोड़ा मोड़ा हल्का सा चोट लग जाएगा, कस खींच के मारूंगा तब, धीरे से फेंकूंगा तो वो भी नहीं लगेगा, बहुत जोर से खींच के मारूंगा थोड़ा सा चोट लग जाएगा, ठीक है, हो सकता है हल्का सा ब्लड भी आ जाए, लेकिन अंदर नहीं घुस जाएगा वो, जब तक मैं उसे बंदूक में फिट करके ना मारूं। तो वेग बढ़ाने से क्या बढ़ गई, उसी उसी द्रव्यमान की वस्तु क्या बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई, संवेग बढ़ गया। तो संवेग से क्या होता है, हाँ? संवेग क्या करता है, ठीक है, संवेग ये बताता है कि कोई वस्तु है, उस पर जो मैं बल लगा रहा हूँ, ये बल ही तो लगाया हूँ इस पे, बंदूक जब ये फायर की हो तो क्या लगा, उस पर धक्का लगाया, धक्का लग के क्या हुआ है, उस पर जब ये मैं हाथ से फेंक रहा था, ठीक है, तो कम वेग था। अभी ये जब बंदूक के अंदर गोली थी तो कैसी थी, किस अवस्था में थी, जड़त्व में थी, किसमें थी, जड़त्व में। अब एकाएक जब उसे फायर किया गया, उसे एक बहुत तेज का धक्का दिया गया, तो उसे कैसा बल दिया गया, असंतुलित बल, वो निकली असंतुलित बल से, पीछे से उसे धक्का दिया गया, क्या किया गया, धक्का दिया गया, और वो जाके उस धक्के को लेके जा रही है, वो गोली क्या कर रही है, अपने साथ उस धक्के को ले जा रही है। वो धक्का इतना तेज है, असल में गोली से नहीं हम लोग मरते हैं, हम उस धक्के से मरते हैं। उस धक्के में अगर मैं उस धक्के से मैं अगर एक छोटी सी, इतनी छोटी सी काटी काटी देखियो ना, लोहे की होती, उसको भी फेंक दो तब भी तुम मर जाओ, ठीक है ना, तब भी वो छेद कर देगी सर में या कहीं पे भी। उस स्पीड से अगर फेंको तो उस धक्के, उस असंतुलित बल से हम मरते हैं, ठीक है ना, कि गोली से मरते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो संवेग को लिखने क्या होता है, संवेग किसी वस्तु पर, संवेग किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल पर, असंतुलित बल बल की दिशा के समानुपाती होता है। मतलब इतना बोल के क्या करना चाहिए, ये कर रहा है कि अगर कोई वस्तु है उसका मैं वेग बढ़ा दूं असंतुलित बल देके, क्या करो उसका वेग बढ़ा दो, क्या दे करके, एक असंतुलित बल दे करके, तो क्या होगा, उसके साथ उसकी दिशा भी तो रहेगी ना, वेग है तो असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होगा क्या, संवेग, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब जिस दिशा में लगाया जाएगा असंतुलित बल, उसी दिशा में क्या लगेगा, संवेग लगेगा, मतलब इसका वेग उसी दिशा में बढ़ जाएगा। पी भी किस दिशा में रहेगा, जिस दिशा में बल रहेगा। अगर मैं बल इस दिशा में लगाया हूँ, समझो बल में अगर इस दिशा में लगाया हूँ तो संवेग भी इसी दिशा में रहेगा, इसीलिए F बराबर हम लोग क्या कहते हैं, P। जितना बल लगाऊंगा, जितना ये असंतुलित बल होगा, उतना ही क्या होगा, संवेग होगा, ठीक है, मैं इसकी मात्रा जितना बढ़ाऊंगा उतना ये होगा, तो मतलब P बराबर F होता है, मतलब बल बराबर क्या होता है, समवेग। कौन सा बल, असंतुलित बल,
असंतुलित बल बराबर क्या होता है? संवेग। अच्छा, मतलब यदि कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान निश्चित होगा। इसका द्रव्यमान निश्चित है, इसका द्रव्यमान इस धरती पर नहीं बदलने वाला है। किसी और ग्रह पे जाएंगे तो बदल जाएगा, मैं बताऊंगा, पढ़ेंगे आगे इसमें अगर होगा तो, नहीं तो 11 में पढ़ेंगे, 11 में है। तो इसका द्रव्यमान किसी और ग्रह पे जाके बदल जाएगा, बदल जाएगा। चंद्रमा पे जाके हम लोग उड़ने लगते हैं, हमारा द्रव्यमान बदल जाता है, न्यूटन में बदल जाता है। तो इसका द्रव्यमान धरती पे नहीं बदलने वाला। मैं इसलिए कि अमेरिका चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, इसका द्रव्यमान धरती पर नहीं बदलने वाला है। तो इसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूं यम। अब मैं इसको चलाऊं तो वेग कितना है? v। अब मैं इसे थोड़ा तेजी से चला, पहले स्थिर था, मैं इसको चलाने लगा तो असंतुलित बल लगा, तो बल क्या करेगा? इसको वेग दे देगा, तो ये क्या आ जाएगा? v। अब ये p को मैं कह देता हूँ f है। क्यों? क्योंकि लगने वाला बल और संवेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो क्या होगा? m v। अच्छा, लेकिन हमें पर v तक संवेग का ही काम है, ठीक है। ये लिखो, गति का दूसरे नियम में इतना लिखो, और p बराबर m v लिखो, ठीक है। ये समानुपाती होता है, मतलब p समानुपाती होता है m इंटू v के, ठीक है। इतना लिख सकते हो, लिखो। अब हेडिंग डालो, गति के द्वितीय समीकरण की गणितीय गणना कैसे लिखेंगे? सूत्र के रूप में, गति के द्वितीय समीकरण की गणितीय गणना, ठीक है। कैसे करते हैं भाई? जैसे इसमें दे रहा है माना कि, जैसे मान लो कि एक यम द्रव्यमान की वस्तु है, क्या कर रहा है? माना कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका, हम लोग प्रूफ करेंगे, फार्मूला ध्यान रहे, ध्यान देखो, जिसका द्रव्यमान, जिसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, ठीक है। क्या है? और क्या बोल रहा है? t समय तक एक निश्चित बल, t समय तक एक निश्चित बल F। कौन सा बल? निश्चित बल F। लगने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। लगने पर ठीक है, लगने पर अंतिम वेग तथा, ये अंतिम वेग वाला मतलब तथा t समय पर F बल लगने पर, लगाने पर उसका वेग, क्या हो जाता है भाई? v हो जाता है। u से क्या हो जाता है बदल के? v। तो प्रारंभिक वेग से मान लो ये चल रही थी 5 मीटर प्रति सेकंड से, कितने से चल रही थी? 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग से। अब इसमें क्या किया गया? टी समय मतलब 2 3 4 5 सेकंड के लिए, कुछ ऐसे 5 सेकंड के लिए मान लो, इस पे क्या लगाया गया? बल लगाया गया। कैसा बल? असंतुलित बल। ऐसे चल रही थी, यहाँ से देखो चलते हुए आ रही थी धीरे। अब मैं बल लगाना शुरू होगा, बल लगा, क्या किया? इसको तेज कर दिया। तो अब पहले इसका वेग ये था, प्रारंभिक वेग ये था 5 मीटर, बढ़ा कितना कर दिया? 10। तो अंतिम वेग क्या हो गया? 10। अब इसको गणितीय रूप में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? यही सीखना है। तो हम पहले बताएंगे कि हमें क्या करना है, इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग लिखेंगे। जब ये शुरू में चल रही थी तो इसका संवेग क्या था, ठीक है। तो संवेग बराबर होता है, संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है? u है। द्रव्यमान इसका बदल जाएगा क्या? द्रव्यमान नहीं बदलता, अभी हम पढ़े, तो यम ही रहेगा, और द्रव्यमान दिया है और प्रारंभिक वेग कितना है? u। तो प्रारंभिक संवेग कितना होगा? यम u। और अंतिम संवेग कितना होगा? अंतिम संवेग कितना होगा? अंतिम संवेग होगा यम और v, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें संवेग का कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसको P1 मान लेते हैं और इसको P2 मान लेते हैं। भाई देखो, ये V हो गया, U हो गया,
दोनों में परिवर्तन तो होगा ना, वेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। तो हम चेक करेंगे कितना परिवर्तन होगा। तो पहले लिखो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, कितना संवेग में परिवर्तन होगा देखते हैं। संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P2 में से P1 घटा देंगे। भाई P2 ही ज्यादा होगा ना, P2 का वेग ज्यादा है तो P2 ज्यादा होगा, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, P2 माइनस P1 करेंगे तो कितना मिलेगा, बराबर देखो m v है P2 का मान, तो ये रख देंगे, m u है P1 का मान, ये रख देंगे। इसमें से m बाहर ले लो तो क्या मिलेगा, v माइनस u मिलेगा, v माइनस u लिख देंगे। ये क्या मिल गया, P2 माइनस P1 मिल गया। क्या मिल गया हमें, P2 माइनस P1। और ये समानुपाती होता है, अभी मैंने लिखवाया था ना P समानुपाती mv, तो हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह लगाते चले। समानुपाती का मतलब, समानुपाती का मतलब ये है कि v बढ़ेगा तभी भी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तभी भी बढ़ेगा। अभी हम समझ क्या है कि बस का द्रव्यमान ज्यादा हो गया तभी उसका संवेग बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे बस को ले ले, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान ज्यादा इसलिए उसका संवेग ज्यादा होगा। और मैं एक गोली लूं और उसका वेग बढ़ा दूं तो उसका वेग ज्यादा, इसलिए भी उसका संवेग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं उसके वेग को घटाऊं तो क्या होगा, संवेग कम होगा। वैसे ही अगर मैं बस के वेग को घटाऊं तो उसका संवेग क्या होगा, कम होगा। और उसके वेग को बढ़ाऊं तो उसका संवेग बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और गोली का अगर मैं उसका वेग बढ़ाऊं तो उसका संवेग क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो संवेग बढ़ाने पर भी वेग बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, संवेग, और द्रव्यमान बढ़ाने पर भी संवेग बढ़ता है। इसका मतलब यही है, ठीक है, वेग बढ़ाऊं या द्रव्यमान बढ़ाऊं, दोनों बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, संवेग, इसलिए समानुपाती लिखते हैं। अच्छा, अब संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा लिखो, संवेग में परिवर्तन की दर कैसे लिखते हैं भाई, संवेग में परिवर्तन की दर। समय में परिवर्तन का दर जब आएगा तो हम करेंगे समय, दर का मतलब समय, तो इसको लिखेंगे P2 माइनस P1, बस कुछ करना नहीं है, यही लिख देना है, यम v माइनस u, और नीचे समय से काट दे देना है, ठीक है। यहाँ तक करो, फिर आगे करते हैं, ये ऊपर मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब आगे हमें जो करना है वो है लगाया गया बल। यहाँ तो क्या समय में परिवर्तन दर, तो इसके आगे लिखो लगाया गया बल। इसके आगे मैं इधर लिख देता हूं, लगाया गया बल। क्या होगा भाई, लगाया गया बल, या बल कैसे लगेगा, यफ से लगेगा। और क्या लिखा जाएगा, यफ समानुपाती यम v माइनस यू बटा के टी, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये समानुपाती का चिन्ह मुझे हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, समानुपाती का चिन्ह। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा के आ जाएगा। ये क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक मतलब एक इसका मान है, निश्चित मान है, जो क्या करेगा, ये समानुपाती जितना भी ये लिखा जाएगा उसके हिसाब से ये कांस्टेंट, इसका मान बदलता नहीं। ये हम क्यों लगाते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, जो हमेशा क्या करता है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर देता है, इस समीकरण क्या करता है, हमेशा स्थिर कर देता है ये के, ठीक है, इसीलिए के लगाना पड़ता है। और बगल में यम v माइनस यू बटा के, यहां तक लिखो। अच्छा, अब ये एक चीज बताओ, ध्यान देखो, v माइनस यू बाई टी, ये किसका फार्मूला है, कुछ याद है, ए त्वरण का, याद है। अब इसमें v माइनस यू बाई टी में क्या लिख सकता हूँ, यह बराबर यम, के तो रहेगा ही और साथ में यम भी रहेगा, यम भी रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐसे, इनका क्या हो जाएगा, ए, तो के एफ बराबर के यम ए, या हम लोग के को एक मान लेते तो यह बराबर यम ए, ठीक है, के को ए मान लेते तो एक मानने पर यह बन जाता है, या बराबर एम ए। वही मैं शुरू में बता रहा था कि पी बराबर एम ए लिखो, एम बी लिखो, या एफ बराबर एम ए लिखो, समझ आया, ये क्या है, त्वरण है। अच्छा, चलो तो इसको लिख लो, के यहाँ पे लिख देते, जहां के स्थिरांक है, ठीक है, स्थिरांक,
चीज को हटा दे। चलो इसको नोट कर लो पॉज करके, और फिर मैं इसको साफ कर दूं। इसमें थोड़ा सा और एक चीज देखना है, फिर क्या करके इसके सवाल लगाए। क्या देखना है इसमें बच गया, इसके मात्रा को लिख लेते हैं जो दे रहा है, इसकी कुछ मात्रा दे रहा है। एक हेडिंग दे रहा है इसमें, एक इकाई बल। ये क्या है भाई, एक इकाई बल। एक इकाई बल का मतलब ये है, 1 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक, 1 किलो द्रव्यमान है, उसे 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से त्वरित करना है। मतलब एक उसका द्रव्यमान है और 1 ही मीटर उसको क्या करना है, त्वरित करना है। ऐसे समझो, इसका द्रव्यमान 1 kg है और इसका जो त्वरण मुझे देना है वो कितना करना है, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये जो हिस्सा होगा एक इकाई बल कहा जाएगा। बल की कितनी होगी, ये 1 इकाई होगी। 1 kg वस्तु को, 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से क्या करना है, त्वरित करना। क्या लिखेंगे, 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करना। से 1 मीटर/स्क्वायर के से त्वरित करना। 1 इकाई बल कहलाता है। समझे, क्या कहलाता है, 1 इकाई बल कहलाता है। अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, F बराबर, या 1 इकाई बल बराबर, 1 इकाई बल बराबर क्या होता है, यम ए होता है ना। तो क्या लिख सकता हूँ, बल बराबर क्या होता है, यम बराबर क्या होता है, यम ए होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यम क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 kg है, यम क्या है, 1 kg, ए क्या है, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो बल का 1 इकाई बल क्या होगा, बल kg मीटर सेकेंड की पावर -2। यहाँ पे स्क्वायर है तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। बल का मात्रक क्या है, kg मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसे बल का मात्रक, मात्रक क्या होता है, जिसमें बल को मापा जाए। ठीक है, बल को किसमें मापा जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण में। तो द्रव्यमान और त्वरण की मात्रक यही होता है, मात्रक, इसे ही बल का मात्रक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसे ही हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में kg मीटर/सेकंड स्क्वायर को शॉर्टकट में न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। क्यों, न्यूटन ने ही बल की परिभाषा दी थी, न्यूटन ने ही बल की परिभाषा दी थी, इसलिए उनके नाम पे क्या नाम रख दिया गया इसका, न्यूटन। तो न्यूटन को कैसे दिखाते हैं, बराबर, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन क्या करता है, न्यूटन को एन से लिखा जाता है। न्यूटन क्या करता है, न्यूटन की बात करता है। अच्छा, ये हो गया। एक और हम क्या करेंगे, जो फार्मूला भी बनाते हैं, F बराबर K/m v-u/t, ये फार्मूला बनाए थे ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा K को कितना मानेंगे, 1। ठीक है, K को कितना मानेंगे, 1। तो क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा F बराबर m v-u/t। हम हमेशा इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इसका इसका लिख लो कैसे बनाए, एक जरूरी चीज है।
लो पॉज करके, मिटा दो। ठीक है, अब मैं कहूँ कि जब यह 0 होगा क्या होगा, एक अवस्था पढ़ते हैं, अवस्था, वस्तु की अवस्था है ये, ठीक है। यह 0 कैसे होगा, इस फार्मूले से हमें यह 0 प्रूफ करना है। यह बराबर यम वी माइनस यू बटा के टी करा है कि प्रूफ करो। तो यम को 0 कर दूं क्या, यम को 0 कर दूं, नहीं। अगर द्रव्यमान नहीं रहेगा तो यह निकालो कैसे, यम 0 का मतलब कोई द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो फिर बल निकालना ही मुश्किल होगा। हमें बल को 0 करना है। बल 0 दो अवस्था में हो सकता है, किसी दो अवस्था में नहीं, बस एक अवस्था में। देखो कैसे बल को 0 करना है, तो यहाँ 0 रख दो, ठीक है। यम समझ में आ जाएगा अभी, यम वी माइनस यू लिखो, और टी नीचे, टी को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, टी भी। जब बल 0 होगा तो समय भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब यही है। टी भी 0 हो गया, गुणा होकर इसके साथ, और यम वी माइनस, इसका अंदर गुणा कर दो, यम वी माइनस यम यू लिख दूं, ये कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यम वी माइनस यम यू लिखूं। अब देखो ये 0 है, अब इस साइड से ये माइनस है, तो इसको उठा के क्या करूं, इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, तो यम यू हो जाएगा प्लस का, बराबर यम वी हो जाएगा। यम से एम कट जाएगा, यू बराबर क्या हो जाएगा, वी। तो जब यम यू बराबर वी होगा, ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होंगे, जब बराबर होंगे तो ही यफ क्या हो सकता है, 0, ठीक है। यफ 0 कब होगा, यफ बल 0 तब होगा जब अंतिम व प्रारंभिक वेग बराबर होंगे। समझ रहे हो, बल कब 0 होगा, तब जब वस्तु पर के अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर होंगे। अब जैसे एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, कुछ और भी समझो इसमें। पहला ऐसे समझ लो, मान लो u है 35 किलोमीटर पर सेकेंड हावर, और v भी कितना है, 35 किलोमीटर पर हावर। तो वस्तु पे लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी हम प्रूव करके ऐसे ही होगा। अच्छा, लेकिन वस्तु किस में है, गति में है, ये दे रहा है ना, तो वस्तु कैसे है, गति में है। लेकिन अगर u 0 होगा दूसरा, तो v भी 0 होगा, और यह तो 0 हो ही जाएगा। तो वस्तु कैसी है, वस्तु विराम में है, ठीक है, गति में है, विराम में। समझ में आ रहा है अंतर, मतलब अगर वेग कुछ है, जैसे मैं चल रहा हूँ 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, तुम मुझे देखे थे 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद भी मुझे देखे, तो मैं अभी भी उसी स्पीड चल रहा हूँ, तो मेरा बल कितना है, 0। मतलब मुझ पर कोई बाह्य बल नहीं लगा, मुझ पर असंतुलित बल नहीं लगा, तो मेरा त्वरण नहीं बढ़ा, मेरी दिशा नहीं बदली, मैं उसी दिशा में भी जा रहा हूँ, दिशा भी नहीं बदला, मेरा वेग भी वही है, तो मेरा लगने वाला बल कितना है, 0। ध्यान रहे, बल कुछ लगा ही नहीं। तुम कहोगे सर कैसे चल रहा है, मैं पहले से चलता तुम्हें दिख रहा था, तुमने मुझे पहले नहीं देखा था, ठीक है। जब मैं शुरू किया तब तुमने नहीं देखा मुझे, तुम चलते हुए देखे हो, और तुम मुझे अभी भी उसी वेग से चलते हुए देख रहे हो, तो मेरा वेग ही नहीं जब बदला, तो मुझे बल ही नहीं लगा। और तुम इस वस्तु को देखे, ये रुकी हुई है, ठीक है, ये रुकी ही रहेगी। तुमने 5 मिनट पहले देखा था, 5 मिनट बाद भी देखा, ये रुकी हुई है। तो इसका जब तुम पहले देखे थे, एक पहली बार देखे थे तो प्रारंभिक देखा था तुमने, पहली बार देखा था। अभी तुम इसे आखिरी बार देख रहे हो या दूसरी बार देख रहे हो, तो अंतिम बार देख रहे हो, तभी ये रुका हुआ है। तो तुम क्या कहोगे, इस पे लगने वाला बल क्या है, 0 है। और तुम इसे पहली बार जब देखे थे, ये जब चल रही थी, तो इसका वेग कितना था, 5 किलोमीटर। जब इसे तुम आखिरी बार देखे तभी इसका वेग कितना है, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर पर हावर या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम क्या कहोगे, ये इस पे लगने वाला बल क्या है, 0 है, क्योंकि ना तो इसका वेग बढ़ा, ना ही इसकी दिशा बदली। ध्यान रहे, ये बहुत अच्छी चीज। तो आज हम इतना ही करते हैं, आगे इसके सवाल हैं 4-5, अगले लेक्चर में हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करेंगे।